क्या आप काफ़ी अरसे से पाकिस्तान से बाहर अप्लाई कर रहे हैं लेकिन आपको जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही? आपने हर तरीके से अपनी रेज्यूमे डिज़ाइन करके देख ली लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? तो आई बी शोइंग यू सम एग्जांपल्स ऑफ बैड रेज्यूमे। आई पॉइंट आउट मिस्टेक्स इन देम एंड हाउ कैन वी करेक्ट देम। ये वो चीज़ें हैं जिनको मैंने अप्लाई किया तो मुझे हेल्प हुई थी, मैं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आपको भी काफ़ी हेल्प हो। तो पहली गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं इंक्लूडिंग मी वॉज फोकसिंग मोर ऑन डिज़ाइन देन द कंटेंट इटसेल्फ। मैंने काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स और डिज़ाइनर्स को देखा है जो कि अपनी रेज्यूमे को आर्टिस्टिक या टेक थीम बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि विजुअली अपीलिंग तो हो सकती है लेकिन उनका कंटेंट इतना अपीलिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये रेज्यूमे मैंने एक गेम डेवलपमेंट कंपनी के लिए बनाई थी जो कि विजुअली अपीलिंग तो हो सकती है बट इट डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू। इट डजंट शोकेस माई स्किल्स और माई एक्सपर्टीज़। इसी का एक और वेरिएशन ये है जिसमें मैंने सेम गलती करी है कि आई ट्राई टू मेक इट विजुअली अपीलिंग बट इट डजंट प्रोवाइड एनी कॉन्टेक्स्ट ऑन माई स्किल्स और माई एक्सपर्टीज़। मैंने दोनों रेज्यूमे में सिर्फ अपना प्रोजेक्ट का टाइटल और विद इन फ्यू वर्ड्स ये बताया कि इसमें है क्या। मैंने ये कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं की कि हाउ डिड आई वर्क ऑन दोज प्रोजेक्ट्स, व्हाट स्किल्स आई यूज्ड, व्हाट टूल्स आई यूज्ड। जो चीज़ हमें यहाँ समझनी चाहिए वो ये है कि रेज्यूमे हमारी पहली और छोटी सी इंटरेक्शन है उस प्रोस्पेक्टिव कंपनी के साथ, और अगर इस इंटरेक्शन में हम रिक्रूटर को ये नहीं बता सके कि व्हाट वैल्यू वी ब्रिंग इन योर कंपनी, वो हमें शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। तो इट डजेंट मैटर हाउ विजुअली अपीलिंग योर रिज्यूमे इज, इफ इट डजेंट कम्युनिकेट योर स्किल्स और एक्सपर्टीज, इट डजेंट हैव एनी वैल्यू फॉर द रिक्रूटर। दूसरी गलती जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं वो ये है कि हम खाली प्रोजेक्ट और वो प्रोजेक्ट किस बारे में है ये बता देते हैं बजाय इसके कि हमने क्या रोल प्ले किया है, स्पेशली अगर हमने किसी वेल नोन ब्रांड के साथ काम किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने करीम, दस्तगीर, एयरलिफ्ट या इनमें से किसी भी बड़े ब्रांड के साथ काम किया है तो सिर्फ ब्रांड और उसके बारे में लिखने से कोई फ़ायदा नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने करीम में काम किया और वो ये लिखे कि आई वर्कड इन करीम्स मोबाइल टीम विच इज़ अ राइड हेलिंग ऐप अलाउइंग यूजर्स टू बुक अ टैक्सी फ्रॉम कंफर्ट ऑफ देयर होम, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिक्रूटर को करीम के बारे में ऑलरेडी पता हो, इनफैक्ट वो एक यूज़र भी हो उसके, लेकिन इट डजंट प्रोवाइड एनी वैल्यू टू दैम बिकॉज इट डजंट कम्युनिकेट व्हाट यू डिड इन द करीम्स ऐप। तो अगर हम इसी का इम्प्रूव वर्जन देखें और इंस्टेड हम ये लिखें कि I was part of Kareem's mobile team, which is responsible for user onboarding experience. I closely worked with product managers and designers to monitor user behavior and identify their pain points. I was also responsible for building features, maintaining code quality, and ensuring application stability through integration and unit tests. तो इस तरीके से हमने ये भी कम्युनिकेट कर दिया कि हम करीम का पार्ट थे, हमने ये भी बता दिया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, एंड विद इन दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने ये बता दिया कि हम किस किस तरीके से टीम में अपना पार्ट प्ले करते थे। तो तीसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो ये है कि टू यूज़ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स टू ओवर सेल योर सेल्फ। एक एक्सट्रीम तो ये है कि लोग अपने बारे में बताते ही नहीं हैं और सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि जहाँ पे लोग अपने आप को ओवर सेल करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, इन वन ऑफ द रेज्यूमेज आई रेड fostered innovation, partnered with stakeholders to enhance developer experience through innovative experiments and insights, notably developed a centralized shared component library, streamlining development time, and you get the point. इसी को अगर हम एक बेहतर तरीके में लिखें तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में सेम चीज़ कम्युनिकेट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलप्ड अ शेयर्ड कंपोनेंट लाइब्रेरी टू एनहेंस द डेवलपर एक्सपीरियंस विच सेव्स टाइम एंड अवॉइड्स रिडंडेंट कोड। नाउ थिंक फॉर अ सेकेंड फ्रॉम अ रिक्रूटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। उनके पास हज़ारों रेज्यूमे है जिसमें से उनको शॉर्टलिस्ट करना है, और अगर आप अपनी रेज्यूमे पढ़ने के लिए मुश्किल बना देंगे तो डेफिनेटली दे विल नॉट गो थ्रू योर रेज्यूमे। वो एक ही लाइन पढ़ के साइड पर रख देंगे। Basically, overselling doesn't give you any benefit. So the point is to make your resume easy to read and easy to understand. जितना complicated आप उसको बनाएंगे उतना ज़्यादा recruiter के लिए मुश्किल होगा उसको पढ़ना, and the chances for you to get an interview call goes. चौथी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा important है वो है adding the irrelevant experience in your resume. Being open to new technologies is a good thing, but not always for your resume until the role requires it. स्पेशली इन मिडल ईस्ट, वहाँ पे जब भी मैंने एक जेनरिक रेज्यूमे दिया है तो फीडबैक मुझे ये मिला कि यू आर जस्ट ऑल ओवर द प्लेस, सो दे डोंट लाइक पीपल हु आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। तो आपको ये शो करना है, अगर आप स्पेशली मिडल ईस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, कि आपके पास एक्सपर्टीज़ है और आपने काफ़ी सारे साल या एटलीस्ट कुछ साल उस पर लग के काम किया हुआ है। सो इफ़ यू आर अ फ्रंट एंड डेवलपर, शो द फ्रंट एंड स्किल्स ओनली। इफ़ यू आर गेम डेवलपर, शो द गेम डेवलपमेंट स्किल्स ओनली। बैकेंड पे हैं तो बैकेंड फ्रेमवर्क्स और बैकेंड टेक्नोलॉजीज़ की बात करें अपनी रेज्यूमे पे, कम्युनिकेट करें कि हाउ डिड यू टैकल दी बैकेंड प्रोजेक्ट्स इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग दैम कि मैंने गेम पे भी काम किया हुआ है, मोबाइल पे भी काम किया हुआ है और फला फला पे भी काम किया हुआ है। दैट विल जस्ट नॉट हेल्प यू। सो द पॉइंट इज टू मेक इट शॉर्ट, रेलेवेंट एंड कंसाइज। पांचवी चीज जो कि कुछ लोग करते हैं, दैट इज टू ओवर यूज नंबर्स एंड क्वान्टिफाई एवरीथिंग। यूजिंग नंबर्स ऑन योर रेज्यूमे टू क्वान्टिफाई एंड शो योर अचीवमेंट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन हर सेंटेंस में यूज़ करना और हर चीज़ को क्वान्टिफाई करना मेक्स इट लेस रीडेबल एंड लेस ऑथेंटिक।
अब फॉर एग्जाम्पल एक रेज्यूमे में लिखा था अचीव्ड अ 30% रिडक्शन इन कोड कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू रेगुलर कोड रिव्यूज एंड रिफैक्टरिंग, इम्प्रूव द फ्रंट एंड बाय 13.4% यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स। सो दीज टू सेंटेंसेस आर वेरी एम्बिगुअस और ये कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते। अब 13.4 फ्रंट एंड इम्प्रूव करने का क्या मतलब हुआ? आप कोड कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर कैसे कर सकते हैं? इसीलिए हर चीज़ क्वांटिफाइबल नहीं होती, लेकिन जो चीज़ एक्चुअली क्वांटिफाई हो सकती है और हुई है, आपने करी है, please put that down in your resume. That is a very valuable information. For example, achieved a 40% decrease in overall page load time by reducing the build size, which resulted in significantly improved user retention rate. This is a very important piece of information जो कि आप अपनी resume पे provide कर सकते हैं और करना चाहिए. This shows the attention to detail and your customer obsession as well, that you think about customers and you are always improving for them. So as a comparison, जो मैंने आपको पहले resume दिखाई थी, उन पे अगर मैं ये चीज़ अप्लाई करूँ तो दिस इज़ हाउ माई रेज्यूमे लुक्स राइट नाउ। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन हायरार्की के थ्रू मैंने रेज्यूमे बिल्ड करी है, जिसमें मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, स्किल्स और समरी आर दी टॉप मोस्ट थिंग्स। इसके बाद मेरा एक्सपीरियंस आता है, जिसमें मैंने अपने प्रोजेक्ट्स, कंपनी का नाम और मैंने उनमें क्या पार्ट प्ले किया है वो लिखा हुआ है। और इसके बाद सबसे एंड में, जो कि इतना मैटर नहीं करता, आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करी थी और आपकी अर्ली अचीवमेंट्स क्या थी। जब इस तरीके से बिल्ड करके मैंने अपनी रेज्यूमे सेंड करना शुरू करी तो मुझे इंटरव्यू कॉल्स आना शुरू हो गई। आई होप कि जब आप ये चीज़ें अप्लाई करें तो आपको इंटरव्यू कॉल्स आएँ। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर अदर्स टू इम्प्रूव देयर रेज्यूमे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल हैं जो आप चाहते हैं कि मैं आंसर करूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।